हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राजेंद्र पटेल और आप देख रहे हो मेरी चैनल लर्न फिजिक्स विथ राजेंद्र सर। आज हम चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर में अपरंट डेप्थ वाले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब अपरंट डेप्थ और रियल डेप्थ ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या आता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो आज आपको ये पूरा समझने के लिए मेरा वीडियो पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले अपरंट डेप्थ वाले कॉन्सेप्ट से। तो समझो यहाँ पर इसके जो एग्जाम्पल थोड़े बहुत मैं आपको समझाऊँ। सपोज पानी का बकेट है, सपोज उसमें अगर आप कोई कॉइन को डालते हो, वो कॉइन को आपने डाला और आप ऊपर से उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो क्या होगा कि वो जो कॉइन है वो ऊपर शिफ्ट हुआ नज़र में आएगा। क्लियर? अगर कोई पानी का बकेट है उसमें आपने कॉइन डाला है और आप उसको ऊपर से देखते हो तो वो कॉइन जो है वो आपको ऊपर शिफ्ट हुआ नज़र में आएगा। तो उस वक्त क्या होता है, वही जो कंडीशन होगी वही मैं आपको आज बताऊंगा। उसमें क्या होता है कि मान लो कि अभी मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है। सपोज ये मान लो कि कोई पानी भरा हुआ है कोई टैंक में, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मान लो कि कॉइन है, कॉइन जो है वो यहाँ पर है। तो कॉइन है एक्चुअली यहाँ पर, लेकिन आप ऊपर से ऑब्जर्व करते हो तो आपको दिखता है यहाँ पर। तो उसका रीज़न क्या है, समझना पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली री डायग्राम से। देखो, हमेशा मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि अगर आपको इमेज चाहिए तो इमेज कहाँ पर मिलेगी वो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए दो रे जो है वो कहाँ पर मिट होते हैं, वो दो रे जहाँ पर मिट होते हैं वहीं पर इमेज मिलेगी। तो यहाँ पर आप समझो कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट में से दो रे निकले। मान लो कि एक रे इस तरफ गया, एक रे इस तरफ गया। अब होगा क्या कि ये तो पूरा वाटर है मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एयर है। तो ये वाटर एंड एयर को अलग करती हुई सरफेस जिसको हम बोलते हैं इंटरफेस। तो हमने रिफ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट में देखा था कि जब कोई रे एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाता है तब वो अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। तो यहाँ पर आप देखो कि रे एक्चुअल में जाना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन वो जा रहा है इस तरफ। अब यहाँ पर भी क्या होगा कि रे जो है वो एक्चुअली जाना चाहिए था इस तरफ, लेकिन वो डाइवर्ट होकर इस तरफ जा रहा है। अब ये दोनों रे तो कभी एक दूसरे को मिलेंगे नहीं, लेकिन उनको मिट करवाने के लिए हम पीछे की तरफ एक्शन करते हैं। तो यहाँ पर मान लो कि मैंने एक्सटेंड कर दिया, इस रे को मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो वो दोनों रे मिले कहाँ पर, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर मिलते हैं, वहीं पर क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पर इमेज मिला तो इसी को हम क्या बोलेंगे, अपरंट डेप्थ। क्योंकि ये जो इमेज है वो हमें एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमें ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर दिखता है। तो यहाँ से लेकर ये इमेज का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, अपरंट डेप्थ। दैट मीन्स मैंने लिखा है यहाँ पर HI, इमेज हाइट भी बोल सकते हो। ऑब्जेक्ट जो था उसका रियल डेप्थ कितना था, HO था। HO क्या है, एक्चुअली रियल डेप्थ है। यहाँ से आप ऑब्जर्व करते हो सपोज, तो रियल डेप्थ पानी जो है वो रियल में कितना भरा हुआ है, इतना। क्लियर? और ऑब्जेक्ट एक्चुअली कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो उसका रियल डेप्थ कितना हुआ, ये HO जितना हुआ। लेकिन जब आप ऊपर से देखते हो तो आपको ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर ना दिखते हुए यहाँ पर दिखता है, मतलब उसी को क्या बोलेंगे हम, थोड़ा बहुत वो शिफ्ट हो गया है ऊपर, तो यहाँ पर इमेज मिलती है। तो यहाँ से ये इमेज का जो डिस्टेंस उसी को हम क्या बोलेंगे, अपरंट डेप्थ। ये समझ में आ गया आपको पूरा कि अपरंट डेप्थ किसको बोलते हैं। तो अपरंट डेप्थ दैट मीन्स इमेज की जो हाइट है उसी को हम बोलेंगे अपरंट डेप्थ। रियल डेप्थ मतलब ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसी को हम बोलेंगे रियल डेप्थ। अब दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, अगर आपको पूछा जाए कि भाई आपको ऑब्जेक्ट की हाइट मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है वो दिया गया है,
वो कहाँ पर दिखेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो अपरेंट डेप्थ एज वेल एज रियल डेप्थ, उस दोनों के बीच का रिलेशन क्या है वो समझे। तो रिलेशन बिटवीन अपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ, यहाँ पर समझो एक कॉमन फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ वो, लेकिन फॉर्मूला जो है वो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ, ये आपको फिक्स रखना है। एच आई दैट मीन्स अपरेंट डेप्थ, एच ओ दैट मीन्स रियल डेप्थ। ये जो रेशियो है वो आपको हर हमेशा यही लेना है, एच आई अपॉन एच ओ, वो फिक्स है। इज इक्वल टू N1 बाई N2। अब N1 क्या है, N2 क्या है वो समझ लो। अब N1 जो है वो क्या है कि जिस मीडियम में से आप देखते हो, मतलब यहाँ पर मान लो कि वाटर टैंक है, वाटर टैंक में ऑब्जेक्ट नीचे है, कॉइन है मान लो कि यहाँ पर है, आप कहाँ से देखते हो तो ऊपर से देख रहे हो, मतलब एयर में से देख रहे हो। तो जिस मीडियम में से आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कहाँ पे लेना है, ऊपर। जिस मीडियम के अंदर आप देख रहे हो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ पे लेना है, नीचे। दैट मीन्स अगर इस केस की बात करें तो अगर मान लो कि ये वाटर है, ऊपर एयर है तो एयर में से आप वाटर में देख रहे हो तो N1 जो है वो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। आप इसमें देख रहे हो वाटर में, तो N2 क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। समझ में आ गया पूरा। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फ्रॉम विच ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स, जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट मीन्स N1। N2 मतलब जिस मीडियम में वो देखता है, ऑब्जर्व करता है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको ये पूरा अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ दोनों के बीच का रिलेशन ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसको ज्यादा समझने के लिए मैंने एक एमसीक्यू लिया है, सपोज वन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आप बोल सकते हो, ताकि आपको ये पूरा जो डिटेल में है उसका स्टडी भी समझ में आ जाए। यहाँ पर मैंने लिया है क्वेश्चन, डेप्थ ऑफ ए वेल इज 5.5 मीटर। वेल जो है यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है वेल, उसका डेप्थ मतलब ऊपर से लेकर ये जो आप वेल की हाइट बोल सकते हो, तो ये जो डेप्थ है वो कितना है, 5.5 मीटर। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, उसमें पानी भरा हुआ है तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपको दे दी है 1.33। इफ व्यूड फ्रॉम द बॉटम, एक्चुअली इफ व्यूड फ्रॉम द टॉप, हाउ मच हाइट वुड द बॉटम ऑफ द वेल अपीयर टू बी शिफ्टेड अप। अगर आप ऊपर से देखते हो तो उसका जो बॉटम है वो कितना शिफ्ट हुआ नजर में आएगा। क्वेश्चन फिर से मैं आपको बताता हूँ। वेल है, उसका जो डेप्थ है, टोटल डेप्थ वो 5.5 मीटर है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। उसको आप ऊपर से देखते हो तो ये जो नीचे का बॉटम होगा वो कितना शिफ्ट हुआ नजर में आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर डेटा लिखे, पहले सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर ओरिजिनल जो डेप्थ है वो कितना है, 5.5, मतलब उसको बोलेंगे हम रियल डेप्थ, और रियल डेप्थ मतलब HO वो क्या दिया है, 5.5 मीटर बराबर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्चुअली शिफ्टिंग कितना शिफ्ट हुआ वो फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पर उसके पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, HI मतलब अपर एंड डेप्थ। तो और उसके बाद शिफ्टिंग क्या होगा मैं आपको समझा दूं पहले। अब मान लो कि यहाँ पर आपको इमेज मिलता है, ऑब्जेक्ट एक्चुअली यहाँ पर है, इमेज आपको यहाँ पर मिलता है सपोज यहाँ पर, तो ये इमेज हाइट हो गई, ये पूरा ऑब्जेक्ट हाइट है, तो ये ऑब्जेक्ट हाइट में से इमेज हाइट सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, शिफ्टिंग। क्योंकि बॉटम एक्चुअल में यहाँ पर है लेकिन आपको यहाँ पर दिखता है, मतलब ये शिफ्टिंग हुआ। समझ आ रहा है पूरा। तो ये शिफ्टिंग फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, HO माइनस HI दैट मींस शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग इज इक्वल टू मैंने लिखा है HO माइनस HI। अब समझो आप, पहले हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, HI। तो HI डिवाइडेड बाय HO इज इक्वल टू N1 बाय N2 हमारा कॉमन फॉर्मूला। HI हमें फाइंड आउट करना है, HO मतलब 5.5। कहाँ से देख रहे हो आप, एयर में से। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या रहना है, 1। तो यहाँ पर N1 दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, बिकॉज ऑफ आप एयर में से देख रहे हो तो ऊपर मैंने लिखा है 1।
किस में देख रहे हो, तो वॉल में, मतलब सॉरी वेल में, दैट मीन्स वाटर में, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.33, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1.33। अब एच आई को सब्जेक्ट बनाते हैं तो 5.5 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1.33। इसका कैलकुलेशन करते हो तो ये क्या मिलेगा 4.14 मीटर। एच आई कितना मिला 4.14 मीटर, ये कितना था 5.5 मीटर, शिफ्टिंग कितना हुआ तो 5.5 माइनस 4.14 दैट मीन्स 1.36 या फिर 1.37 मीटर मिल जाएगा। क्लियर। नाउ अपरंट डेप्थ वाला जो कॉन्सेप्ट था उसमें हम आगे बढ़े तो एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है वैसे, लेकिन वो एडवांस सनराइज हमें क्यों दिखता है, एडवांस डिले सनसेट हमें क्यों दिखता है, उसकी बात करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊं कि एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट क्या है। समझना कि ये जो है वो अर्थ है, ये जो है उसका हॉरिजॉन है, मतलब अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो ये जो लाइन है उसको क्या बोलेंगे हॉरिजॉन। अब एक्चुअल में सनसेट कब होता है, जब ये ओरिजिनल सन है वो इस हॉरिजॉन के ऊपर आता है तब एक्चुअल सनराइज होता है। जब ये हॉरिजॉन से सन जो है वो नीचे आता है तब एक्चुअल सनसेट होता है। अब एक्चुअल सन नीचे आता है, ऊपर आता है हॉरिजॉन से, तब हम बोलते हैं एक्चुअल सनराइज एक्चुअल सनसेट। लेकिन यहाँ पर अपरंट जो पोजीशन है वही हमें दिखती है, सन की जो अपरंट पोजीशन है वही हमें दिखती है, और वही पोजीशन के हिसाब से हम तय करते हैं कि सनराइज कैसे हुआ सनसेट कैसे हुआ। बराबर। अब समझो कि मैंने एक एग्जाम्पल समझा है। यहाँ पर हम बात करते हैं पहले एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज 1.00029। जनरली मैंने बोला था कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट मैंने वर्ड यूज़ किया था, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। लेकिन अब हम उसकी बात करें तो दोनों का रेशियो लेते हैं। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, उसमें क्या था n इज इक्वल टू सी बाई वी। तो c दैट मीन्स 3 × 10⁸ एंड v मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वो थोड़ी बहुत कम है 3 × 10⁸ से। उस दोनों का आप रेशियो लेते हो तो वो कितना मिलेगा 1.00029। और इसलिए तो हम जनरली क्या लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अब समझो यहाँ पर कि अब एक्चुअल सन जो है वो यहाँ पर है, मैं सनसेट की बात कर रहा हूँ, डिले सनसेट जो बोलते हैं ना उसकी बात करता हूँ। अब ये हॉरिजॉन से नीचे आ गया है सन, एक्चुअल सन जो है वो हॉरिजॉन से नीचे आ गया है, मतलब सनसेट हो चुका है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होगा उसकी बात करते हैं। तो ये जो है वो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है एयर है। अब यहाँ पर मान लो कि वैक्यूम है, सपोज वैक्यूम में से जब एयर मतलब यहाँ से मीडियम चेंज हो गया, मीडियम चेंज हुआ तो ये जो रे है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, और डायरेक्शन चेंज हुआ तो यहाँ पे जाना चाहिए था उसकी जगह ये ऐसे चेंज हो गया, यहाँ पे गया और हम वो पूरा रे डायग्राम बनाए तो जो उसकी इमेज थी वो कहाँ पर मिलेगी हमें यहाँ पर। क्लियर। तो एक्चुअल में सन जो है वो यहाँ पर है, लेकिन उसकी इमेज जो है अपरंट पोजीशन जिसको मैंने आगे नाम दिया था, तो अपरंट पोजीशन जो है वो यहाँ पर है, और हमें दिखेगा भी क्या अपरंट पोजीशन ही दिखेगा। तो ये जो है वो सन हमें यहाँ पर दिखेगा। तो अब होगा क्या, सन जो है वो एक्चुअली सेट हो चुका है। क्लियर। लेकिन अभी हमें सन जो है वो दिखता है यहाँ पर है, तो हमें क्या दिखेगा कि सन अभी सनसेट नहीं हुआ है, लेकिन एक्चुअल में सनसेट हो चुका है। तो उसी को क्या बोलते हैं डिलेड सनसेट। सेम थिंग अगर आप सनराइज की बात करो तो यही कॉन्सेप्ट होगा। तो मतलब ये है कि सनराइज हो या फिर सनसेट हो, दोनों में कॉन्सेप्ट क्या आएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर जो चेंज होता है, मान लो कि यहाँ सन से लेकर अर्थ के बीच में जो एटमॉस्फेयर आते हैं उस सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ अलग अलग होगा, और जब भी रे एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाता है
तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो सन जहाँ पर हमें दिखना चाहिए वहाँ पर नहीं दिखते हुए कुछ अलग अपरेंट पोजीशन पर दिखता है, और उसी की वजह से हमें ये जो सनसेट, डिले सनसेट या फिर अर्ली या फिर क्या बोलेंगे कि एडवांस सनराइज जो है वो हमें दिखता है। अब जनरली रे जो है वो जहाँ से आते हैं वहीं पर हमें इमेज दिखे ऐसा जरूर नहीं है। मान लो कि ऑब्जेक्ट, मैं आपको एक पेरिस्कोप का एग्जांपल बताऊँ तो आपको ये डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, पेरिस्कोप का आपको कॉन्सेप्ट पता है वैसे कि यहाँ पर एक मिरर आता है 45 डिग्री पर, यहाँ पर एक मिरर आता है, प्लेन मिरर की बात करेंगे, यहाँ से रे गया, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आएगा। अब समझो आपको ये जो ऑब्जेक्ट है वो दिखता कहाँ पर है, यहाँ पर। समझ में आया पूरा? ऑब्जेक्ट है कहाँ पर, एक्चुअली यहाँ पर है, लेकिन दिखता है यहाँ पर। तो आपको हमेशा रे ऑप्टिक्स वाले सभी कॉन्सेप्ट में इतना याद रखना है कि हमें इमेज कहाँ पर मिलेगी, जहाँ पर रे जाएगा वहाँ पर। मुड़ के जाता है तो भले ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर, लेकिन मुड़ के गया तो हमें ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर भी दिख सकता है, मतलब उसकी इमेज जो है वो यहाँ पर दिखेगी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, हमें उसकी इमेज कहाँ पर मिलती है वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इमेज कहाँ पर मिलेगी वो कौन तय करेगा कि वो रे जो है वो कहाँ पर जाते हैं, कहाँ पर मीट होते हैं, वही के हिसाब से हमें उसकी इमेज मिलेगी। क्लियर?